नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव समेत कई राज्यों में होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग के एक निर्देश पर सियासी घमासान खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग ने बुर्के वाली महिलाओं की पहचान के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत उनकी पहचान के लिए मतदान केंद्रों पर आंगनवाड़ी वर्कर्स की तैनाती की जाएगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स की ओर से पुष्टि के बाद ही ऐसी महिलाओं को वोट देने की इजाजत दी जाएगी। बीजेपी ने चुनाव आयोग के निर्देशों का समर्थन किया है, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसे निर्वाचन आयोग के नियम के विपरीत बताया है। दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदान के दौरान बुर्का पहनी महिला मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिस पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसका ऐलान किया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने इसे असंवैधानिक और एक विशेष समुदाय के खिलाफ बताया। समाजवादी पार्टी की ओर से इस बारे में चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर नए निर्देशों को वापस लेने की मांग की गई है। चिट्ठी में कहा गया है कि नियमों के विपरीत जाकर निर्देश जारी किए गए हैं। नए निर्देशों से ईसी की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। पहचान के लिए नए नियम अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक हैं। नए नियम से धर्म विशेष के वोटर्स को निशाना बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग के निर्देश गलत, इसे वापस लिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने आयोग के निर्देश को निर्वाचन आयोग के नियम के ही विपरीत बताया है। ये बहुत गलत फैसला है, अशोभनीय है, अमर्यादित है। और मुझे ये लगता है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इनके चैतन्य को क्या हो गया है। भगवान के लिए आपका जो ट्रेनिंग है उसका प्रयोग करिए, और जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, जो उसके अपने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, आप उसको फॉलो करिए, उसको लागू करिए। ज्ञानेश जी, इमीडिएट विड्रॉ करिए इसको आप। उधर दूसरी ओर कांग्रेस ने भी निर्वाचन आयोग के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बुर्के को लेकर एक डर का वातावरण बनाने के आरोप लगाए और इसे एक वर्ग विशेष की वोटिंग को प्रभावित करने की साजिश का नाम दिया। पहचान के तमाम तरीके हैं। अभी चुनाव को 1.5 साल है, लेकिन एक हल्ला मचाकर एक भय का माहौल भाजपा बनाना चाहती है और चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। ये हम सब ने वोट चोरी में भी देखा, और ये जो कानून लाने की कोशिश हो रही है, इसमें भी यही बात है। वो चाहते हैं कि वोट कम से कम निकले, एक विशेष समुदाय का वोट कम पड़े। उधर विपक्षी पार्टियों के विरोध पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग के निर्देशों का समर्थन किया और समाजवादी पार्टी पर मजहबी तुष्टीकरण के लिए ऐसी मांग करने के आरोप लगाए। बीजेपी ने कहा कि चुनाव की पारदर्शिता और शुचिता के लिए हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित होना जरूरी है। चुनाव की पारदर्शिता के लिए और वोटर्स की शुचिता के लिए यह आवश्यक है कि हर वोटर की, हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर पर्दा नसी महिलाएं हैं, बुर्का नसी महिलाएं हैं, तो अगर उनका बुर्का या पर्दा हटा करके उनकी पहचान सुनिश्चित की जाए, तो इस बात में समाजवादी पार्टी को आपत्ति क्या है? समाजवादी पार्टी क्या पर्दे और बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कराने की पक्षधर है? आखिरकार इन्हें पारदर्शी व्यवस्थाओं से डर क्यों लगता है? मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं। यानी एक तरफ विपक्षी पार्टियां हैं जो चुनाव आयोग पर अपने ही नियमों की अनदेखी के आरोप लगा रही हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया और पारदर्शी व्यवस्था के लिए जरूरी मान रही है और विपक्षी पार्टियों पर जनता का ध्यान भटकाने के आरोप लगा रही है। इस बीच चुनाव आयोग के इस निर्देश से नया सियासी घमासान छिड़ गया है। टीम न्यूज़ 10। और ऐसे में बड़े सवाल, चुनाव आयोग का निर्देश, नया सियासी क्लेश, बुर्के वाली वोटर पर शोर, तुष्टीकरण पर जोर, मतदाताओं की होगी पहचान, विपक्ष के ऊपर शान, फैसले पर बवाल, चुनाव आयोग पर सवाल। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। एस एन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इकबाल अहमद साहब, कांग्रेस के नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, जो आपने चिट्ठी लिखी है, ठीक है, आपने बाकायदा उसमें कोट किया है कि नियम क्या होना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर पहचान करता है। मैं अगर मुंह बांध के जाऊं
और उनसे कहूं कि नहीं आप मेरा चेहरा नहीं देख सकते, ये लीजिए ये मेरा वोटर आईडी कार्ड है, तो ऐसे पहचान निश्चित हो जाएगी कि नहीं नहीं आप ही राहुल राजपूत हैं या आप ही भुवन भास्कर जोशी जी हैं, आप वोट दे सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार चुनाव आयोग एसआईआर के माध्यम से, नहीं मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा तो सीधा सवाल था, मैं तो उस पर जा ही नहीं रहा हूं। आप तो चले गए एसआईआर वहां यहाँ, उससे हमसे नहीं चर्चा, मैं तो एक प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं। राहुल जी हमें जवाब दे दिए, हमें इतनी अकल है कि हमें कहाँ जवाब। वो तो दिखाई दे रहा है सर। अब हमें बात और फिर दीजिए, अगर आपने बुलाया तो। जिस तो प्रकार उत्तर प्रदेश ने देखा कि एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग वोट चोरी के बारे में लगा हुआ था, और यही चुनाव आयोग कहने का काम कर रहा था कि जब चित्रों को दिखाने की बात आई थी तो ये चुनाव आयोग कह रहा था कि हम अपनी माँ बेटियों के चित्र को कैसे दिखाएं, और फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव इस देश ने देखने का काम करा और माँ बेटियों के चित्र दिखाने का काम करा। ये दोहरे मापदंड पे चुनाव आयोग चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चलने का काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में चल रहा है। हम लोग विपक्ष के जिम्मेदार पार्टी है, हम लोग उत्तर प्रदेश में सांसदों के हिसाब से नंबर 1 पार्टी है। हमारा दायित्व बनता है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में जो चुनाव हो रहा है उसमें वोटों की चोरी ना हो पाए, हेरा फेरी ना हो पाए। चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का, जिस पारदर्शिता की बात कर रहे थे उसी से जुड़ा मेरा सवाल था। उसी लेकिन आप तो आके ये कर दे वो फला ढिका, मेरा सीधा सवाल था, आपको सवाल पर जवाब देना चाहिए था। राहुल जी हमने उसको स्पष्ट तौर पे कहा है कि चुनाव आयोग, मेरा सीधा सवाल मैं फिर दोहरा देता हूं, मैं जाता हूं वोट देने के लिए, या XYZ कोई महिला जाती है वोट देने के लिए, मुंह बांध के रखती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम, उसका नाम लिस्ट में आता है कि ये मेरा नाम है, ये आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड में तो मुंह खुला होगा, उस फोटो तो वैसे ही होगी, लेकिन सामने खड़ी महिला का चेहरा ढका हुआ है, पहचान कैसे होगी ये बता दीजिए आप। आपने जो चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को, ठीक है, सही बात है, आपने रूल समझा दिया उन्हें, लेकिन ये बता दीजिए कि पहचान कैसे होगी। समाजवादी पार्टी का साफ कहना है जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उस पर चलने का काम चुनाव आयोग करेगा, कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश नहीं तो गाइडलाइन में तो ये भी है ना कि मिलान होना चाहिए ना, उस कार्ड से मिलान होना चाहिए ना, महिला कैसे मिलान होगा ये बताइए ना। इस प्रकार के दोहरे मापदंड अपना रहा है। आप कहाँ की बातें कहाँ, मैं तो मिलान की बात कर रहा हूं सर, दोहरे मापदंड की बात कैसे कर रहा हूं। देश में नहीं रहता, मैं इसी देश में रहता हूं, इसी देश में चुनाव आयोग ने क्या करा आप चुनाव आयोग को जितना कहना है आप कहिए, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं सर कि पहचान कैसे होगी। सामने खड़ा शख्स अगर मुंह बांधे रहता है, वो हिंदू है या मुस्लिम हो, सिख हो ईसाई हो, पहचान कैसे होगी कि हाँ यही है, ये आईडी कार्ड जो लेकर फला मोहतरमा आई है, देवी आई है, कोई भी है, ये वही है, कैसे होगा ये बता दीजिए आप। तो मैं मानूं वहां पर वोट पड़ता है, आपको पता होगा, वहां पर सभी पार्टियों के, प्रमुख पार्टियों के लोग वहां पर रहते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, बाहर के लोग नहीं होते, लंदन से आए लोग नहीं होते, वो लोग जानते हैं स्थानीय लोगों के कि कौन वोटिंग करने का काम कर रहा है। क्या सरकार तो हम लोग उस चित्र को भूल सकते हैं कि मुस्लिम लोगों, महिलाओं पर किस प्रकार संबंध, कहां से ये अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप कहना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं। मैं तो एक पहचान की बात कर रहा हूं, एक पहचान की बात कर रहा हूं, छोटी सी लकीर है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि पहचान के बहुत तरीके हैं, वो तरीके भी अब इकबाल अहमद साहब से समझूंगा कि तरीके क्या हैं। पहचान के बहुत तरीके, इकबाल अहमद साहब आप समझा दीजिए, पहचान के बहुत तरीके हैं। देखिए, चुनाव आयोग पहले तो एक समुदाय को टारगेट कर रहा है, जो बीजेपी चाहती है, जिस तरीके से बीजेपी चाहती है वो बीजेपी का काम कर रहा है चुनाव आयोग। दूसरी चीज, इससे पहले क्या चुनाव नहीं हुआ है, सन 47 से आज तक चुनाव ही हो रहा है, और चुनाव क्या इससे पहले पहचान नहीं होती थी, या पहचान पत्र लेके नहीं लोग को जाते थे, चाहे महिला हो चाहे कोई पुरुष हो। तो नहीं, पुरुष को तो पहचान लेंगे, इकबाल अहमद साहब गए हैं, लाइन में लगे हैं, चेहरा खुला हुआ है, पहचान लिया, मिलान कर दिया। मैं मुझे पूरी बात करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि कोई महिला अगर पर्दे में जा रही है तो वहां कोई महिला ही ड्यूटी पे होगी जो वर्क कर रही होगी चुनाव आयोग का, तो वो अपना पहचान पत्र देखेगी और चेहरा देख के आगे कर देगी। तो इसीलिए तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को इसीलिए तो लगाया जा रहा है कि ये दिक्कत ना हो, कोई पुरुष न रहे। यहाँ आपत्ति किस बात की हो रही है, किस बात की आपत्ति की जा रही है कि चुनाव आयोग एक समुदाय को टारगेट कर रहा है,
एक माहौल ऐसा क्रिएट कर रहा है कि एक समुदाय वोट निकले ही ना, इतनी दहशत पैदा। मैं तो घूंघट की भी बात कर रहा हूं सर, घूंघट में भी अगर कोई जाए तो वो भी गलत है। ये चुनाव आयोग दहशत पैदा करना चाहता है, दहशत पैदा इतना कर दे कि लोग वोट ना डाल पाए। और एक और बहाना मिलेगा कि पर्दे के बहाने ये वोट नहीं डालने देंगे लोगों को। ये जानते हैं कि किस समुदाय का वोट कहां जाएगा, ये चुनाव आयोग को पूर्ण रूप से मालूमात है। इसलिए कि नहीं, ये देखिए आप लोगों का आप लोगों की ये राजनीतिक बातें हो सकती हैं। मान लीजिए कहीं आपको जाना है, कुवैत जाना है, कतर जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, मैं तो कह रहा हूं जाते हैं ना, वहां स्कैनिंग एक मिनट स्कैनिंग होती है तो चेहरा तो दिखाया जाता है ना, बस वही तो बात हो रही है। मिलान होता है ना, पासपोर्ट का मिलान होता है। इससे पहले क्या चेहरा नहीं देखा जाता था? इससे पहले क्या लोग पर्दे में ही जाके वोट डाल देते थे? अरे जो चेहरा देखा जाता था। एक नया नहीं, जो पर्दे वाले उन्हीं की बात हो रही है, जिनका चेहरा खुला है उनसे तो कोई दिक्कत नहीं है। वही तो बात हो रही है। पर्दे की बात कर रहा हूं। मैं खुद बूथ एजेंट रह चुका हूं। मैं खुद इस बात को जानता हूं कि कोई भी अगर पर्दे में आता था तो उसका भी चुनाव आयोग के जो कर्मचारी बैठते थे वो पकायदा नहीं, महिला नहीं, अगर वहां पुरुष है तो ये तो गलत होगा ना, फिर तो ये तो धर्म के खिलाफ होगा ना। अगर महिलाएं तब भी हुआ करती, मान लीजिए नहीं है रिटर्न, हर बूथ पे तो नहीं होते ना, मान लीजिए रिटर्निंग ऑफिसर अगर नहीं बैठी है कोई महिला, तो पुलिस की महिला होती है ना। नहीं, ये भी जरूरी थोड़ी है कि हर जगह रहे हैं पुलिस की महिलाएं। कई बूथ बने होते हैं ना, कई प्राइमरी स्कूल में 4-4 लाइन लग रही, 5-5 लाइन लग रही है, हर कक्ष में जाके कैसे देखेगा ये? तो ये एक टारगेट जो बनाया जाता है, टारगेट बनाया कि एक समुदाय को टारगेट करने की क्या जरूरत है? अरे उनको कहना चाहिए कि महिलाओं का चेहरा देखा जाएगा और वोट डालने का स्वीकृति मिलेगी। इतना सीधी सी बात है। बुरके वालों को चेक किया जाएगा तब वोट डालने दिया जाएगा, ये कौन सी बात है? ये कौन सा नियम पैदा कर दिया इन्होंने? नियम एहसान सिंह जी जवाब दीजिए। नहीं, बड़ी अच्छी बात पूछे। हमें लगता है कि ये कान राव जी सिर्फ एक ही चीज सुनना चाहता है। ये मुस्लिम देश तो है नहीं कि जो मुस्लिम कहेंगे सिर्फ वही होगा। ये तो संवैधानिक देश है। संविधान जो कहेगा, संविधान समय समय पर ये पावर देता है संवैधानिक संस्थाओं को कि आप मजबूत कानून बनाइए, पारदर्शिता ले आइए और सबके लिए समान। आप सुन लीजिए, आपके बीच में बोला नहीं, रोने धोने का काम बंद करिए। कहीं ये नहीं कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं को चेक किया जाएगा। उसमें आपको पर्दा है, आप बार बार अगर सुनना चाहेंगे तो कोई भी व्यक्ति जो वोटिंग कार्ड बनाता है, आधार कार्ड बनाता है, पासपोर्ट बनाता है, तो देश दुनिया में सफर करता है, वो जानता है कि पहचान छुपाने वाला गलत होता है, पहचान बताने वाला गलत नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे चीजों में संशोधन होता है। पहले आप बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते थे, संवैधानिक संस्था ने कहा जो सीट बेल्ट नहीं पहनेगा उसका चालान होगा, तो चालान होता है। इस नाते तीसरी बात मैं कहूंगा, आपने कहा किसी को टारगेट नहीं किया। अभी पिछला जो चुनाव था, 2-3 चुनाव में देखा गया, बहुत सारी ऐसी बहनें हमारी जो बुरके में अपने सर को ढक के, अरे बहनें तो छोड़ दीजिए, भाई भी पकड़े जाते हैं, पुरुष भी, वो सर ढक लेते हैं बुरके से और उसके बाद फर्जी वोटिंग करते हैं। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है ये सुनिश्चित करना कि जिसका वोट है वही डालना है कि नहीं। इसलिए वोटिंग कार्ड बनता है, इसलिए नियम बनते हैं, इसलिए संस्थाएं होती है कि वास्तविक वोट पड़े और गलत वोट न पड़े। अब संवैधानिक संस्था अगर किसी देश, उनका कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। नहीं, देखिए कई लोग क्या है ना, बाबा साहब ने खुद कहा कि हम संविधान तो बना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस संविधान को मानेंगे नहीं, वो केवल इस्लाम को मानेंगे। तो उनके लिए जरूर बताना चाहिए कि इस्लाम वाला देश नहीं है, ये संविधान वाला देश है, कानून वाला देश है। और आप दोबारा इनको सुना दीजिए, जिम्मेदारी से उनकी पूरी बाइट सुनाइए। उन्होंने कहा चाहे बुरके में या पर्दे में, पर्दा मतलब हिंदू महिलाएं भी लगाती हैं, जो टोपी लगा के जाते हैं, कई बार आवश्यकता पड़ती है तो चश्मे को भी हटाना पड़ता है। वो वोटिंग कार्ड को देखता है, आधार कार्ड को देखता है, फिर आपके चेहरे की तरफ देखता है। हाँ, पिछली बार ये जरूर कहा गया था कि निश्चित तौर पे वो महिलाएं हैं, जो पुलिस व्यवस्था कई जगह लगाई गई थी वो गलत है। तो सरकार ने कहा कि नहीं, हम महिलाओं के साथ जो है किसी तरह की ऐसी दिक्कत न होने पाए, उनके निजता का मामला है तो हमारी महिला बहनें रहेंगी, हमारी आशा कर्मी रहेंगी। लेकिन अब कई लोगों को केवल मुसलमान तो ऐसा नहीं है भैया। संविधान कहिए, भारत कहिए और भारत के कानून को मानिए। बहुत सारे देश जो कानून बनाते हैं उसका अनुपालन करते हैं। चूंकि कुछ सरकारें ऐसी रही
जो स्पेशल चॉइस और स्पेशल राइट रखती थी कि स्पेशल चॉइस और स्पेशल राइट वाले क्या चाहते हैं, वो कम्युनल भी चाहते हैं। तो कम्युनल देखिए उनका एक आरोप है कि बुर्के की बात हो रही है, घूंघट की नहीं। पर्दा नशी तो भाई बुर्का ही है। नहीं, पर्दा नशी मतलब होता है कोई भी वो व्यक्ति, वो महिला जो अपने चेहरे पे पर्दा लगाती है। हमारी बहनें, हमारी माताएं आज भी गांव में घूंघट लगाती हैं, लेकिन जब वोट डालने जाती हैं तो अपने चेहरे को दिखाती है। इसमें क्या दिक्कत है? पर्दा प्रथा वो आपका निजी मामला है कि कई लोग घूंघट में रहते, कई लोग नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो पर्दा प्रथा नहीं करता होगा या घूंघट नहीं करता होगा वो सभ्य महिलाएं होंगी, या जो पर्दा प्रथा करती होंगी वही सभ्य होंगी। सभी लोग अपने तौर तरीके से रहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्टता से पारदर्शिता के लिए व्यवस्था बनाया। चूंकि कुछ चुनाव में देखा गया कि वो महिला जो जिसका वोट नहीं है वो दूसरे के नाम पे वोट करने जा रही है। आप बताइए कैसे पहचानोगे? कोई और वही पूछ लेता हूँ, गलत कैसे है ये? पार्टी और उनसे पूछ लीजिए, जोशी जी से पूछता हूँ, मशीन से जांच कर लो। हाँ, जोशी जी से पूछता हूँ, गलत कैसे है जोशी जी? ये जोशी जी आवाज आ रही है? गलत कैसे है ये भी बताते चलिए दर्शकों को और बीजेपी के प्रवक्ता को भी। देखिए राहुल जी, हमारा साफ मानना है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल है। वोटों की चोरी और किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष के आधार पर भेदभाव होने नहीं देगी। नहीं, वो ठीक है, वो आप नहीं होने दे। मेरा सवाल था कि ये गलत कैसे है? हमारे नेता की लड़ाई। ठीक है, आप लड़ाई लड़ते रहिए, आप बहुत विपक्षी, बहुत बड़ी पार्टी हैं, बहुत वो हैं, बहुत सारी चीजें संस्थाएं बचाते रहिए। आप सवाल का जवाब नहीं देते आप। जोशी जी आप में जानते क्या कमी है? आज भारतीय जनता जोशी जी आप में कमी जानते क्या है? आप सवाल का जवाब नहीं देते, आप अपना एजेंडा चला रहे हैं। हम लोग उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लड़ते रहिए। गलत कैसे ये बताते चलिए ना, दर्शकों को भ्रमित मत कीजिए। गलत कैसे है? हमने बताया ना किस प्रकार धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है ये चुनाव। वो ठीक है, आप ये आपका आरोप हो गया, ये आपका आरोप हो गया जोशी जी। जोशी जी ये आपका आरोप हो गया। मेरा कहना ये गलत कैसे है? ये बीजेपी के प्रवक्ता का भी सवाल है। ये गलत कैसे है? ये गलत कैसे है इसको भी बताते चलिए ना। और ये निश्चित तौर पे एक समाज को वर्ग विशेष का वोट ना पड़े इस दिशा में ये आपका आरोप हो सकता है। गलत कैसे है? गलत कैसे है? लड़ाई को लड़ने का सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जो वोट का अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है, उसको खत्म करने का प्रयास कर रहा है चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी। हाँ, रजाई ओढ़ के आइए, जाइए वोट दे आइए, मौलिक अधिकार है ये। कंबल ओढ़ के आइए, जाइए वोट दे आइए, कोई पूछे ना आपसे कि आप हैं कौन। ना जोशी जी, चद्दर ओढ़ के आइए, आप जाके वोट दे के आइए, ये आईडी कार्ड पकड़िए, मेरा वोट है। देश यही तो देख पा रहा है, प्रदेश यही तो देख पा रहा है। इकबाल अहमद साहब, जोशी जी नहीं बता पा रहे गलत कैसे है, ये इसे भी क्लियर करते चलिए ना, जनता में मैसेज क्लियर रहे। इकबाल अहमद साहब, पकड़ी जा रही है। इकबाल अहमद साहब, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे ये इस्लामिक देश नहीं है। मैं तो कहता हूँ सेकुलर देश है। हिंदुस्तान हमारा सेकुलर देश है, संविधान से चलने वाला देश है। अभी तालिबान के विदेश मंत्री आए थे और वो प्रेस वार्ता में महिला पत्रकार को बाहर समझ रहा है। ये देश हमारे नियम से चलेगा या तालिबान के नियम से चलेगा? ये भारत हमारा देश है। ये भी देश देख रहा है। ये क्या बात करते हैं? अभी तो तालिबान के उस पर कहाँ तालिबान चले गए? पहले हिंदुस्तान में ही रहिए ना। मेरा जो सवाल था उसकी तो बात कीजिए कि ये इस्लामिक देश नहीं है तो ये तालिबानी देश भी नहीं है। आप सेकुलर का अर्थ भी समझाते चलिए ना। हिंदी में क्या कहते हैं सेकुलर को? भाई ये हमारा सेकुलर देश है। सेकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? अब हमारे बहुत ग्रामीण इलाके में भी चैनल को देखते हैं। सारे लोग सेकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? सारी जुबान सेकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भी हमें देखा जाता है, उनको पता होना चाहिए हिंदी में क्या कहते हैं। सेकुलर को क्या कहते हैं? इकबाल जी सेकुलर को क्या कहते हैं हिंदी में? सबसे बड़ी चीज है सेकुलर को क्या कहते हैं हिंदी में? अभी बिहार हिंदी में सेकुलर को क्या कहते हैं? बिहार में सेकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? आज शाम से हो रहा उठा पटक कि नीतीश कुमार जी के। इकबाल अहमद साहब, कहाँ बिहार, कहाँ तालिबान, आप चारों तरफ घूम के आ गए। गलत कैसे है? गलत कैसे है? मेरा कहना है चुनाव आयोग का फैसला गलत कैसे है ये आप बताते चलिए। चुनाव आयोग को आगे करके काम कर रहे हैं।
इनकी तो ठीक है, मैं मान लेता हूं चुनाव आयोग को आगे करके काम कर रहे हैं। चूल हिल चुकी है, हाँ, सब हिल, एनडीए की चूल नींव हिल गई, चूल हिल गई, ये नहीं चल पाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग आएंगे। ये तो वही मिसाल हुई कि राष्ट्रीय स्तर पे वॉशिंग मशीन थी, अब इंटरनेशनल वॉशिंग मशीन हो गई है कि कोई भी इकबाल अहमद साहब, क्या बात करते हैं? इकबाल अहमद साहब, क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हैं? गलत कैसे ये क्लियर नहीं कर रहे हैं आप विपक्षी दल? ये गलत कैसे है? कैसे भाई? ये मैं कह रहा हूं कि एक टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर इनको करना है चुनाव आयोग को तो सीधे कहें कि महिलाओं को जिस तरीके से हमेशा चुनाव पड़ा है, वोटिंग दी गई है, वैसे वोट पड़ेगा। इसमें एक टारगेट, एक विशेष समुदाय को टारगेट क्यों किया गया चुनाव आयोग ने? ये तो आप बता रहे हैं ना। हाँ, तो मैं कहूंगा ना इस बात को। तो क्या बुरके हम तो जनता की लड़ाई लड़ेंगे, हम जनता के बारे में नहीं। मेरा ये कहना है, हर मतलब बुर्का पहनने वाली महिला वो मुस्लिम ही होगी क्या? हम हर महिलाओं की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हर महिलाओं की बात करिए, आप तो कह रहे टारगेट कर रहे हैं। उसमें सीधे सीधे दिया गया है 99% कौन करता है पर्दा? मुसलमान समुदाय के ही लोग पर्दा करते हैं ना, 99%। तो इसका मतलब क्या है? तो पहचान कैसे होगी? यही तो मेरा पहला ही सवाल था, उसी में मैं अटका हुआ हूं, लेकिन जवाब नहीं मिल पाया। चुनाव आयोग तो टारगेट पहचान कैसे हो पाएगी? डराया जा रहा है। पहचान कैसे हो डराया जा रहा है कि वोट ना पहचान कैसे हो पाएगी? वो क्लियर करते चलिए ना इकबाल अहमद साहब। पहचान कैसे? बीजेपी भी पूछ रही है, पहचान कैसे होगी? कोई महिला चुनाव आयोग की तरफ से जो डिप्यूट की जाएगी। हाँ, तो आशा वर्कर्स को लगाया जा रहा है, क्या दिक्कत है? तो बस ठीक है, तो उसमें एक टारगेट करने की क्या? नहीं, आशा वर्कर्स को लगाया जा रहा है, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है? अरे भाई, नियमावली बनाने की क्या जरूरत है? ये चुनाव नियमावली कहाँ बनी है? अरे भाई, चुनाव आयोग ये निर्देश है, अब नियमावली कहाँ? अरे भाई, निर्देश का मतलब क्या होता है? एक नियम बनाया गया कि इस पर निर्देश जारी कर दिया गया, अब इसी पे काम होगा, यही तो निर्देश हुआ। मैं भी उलझ गया हूं एकदम, हसन सिंह जी, मैं भी उलझ गया हूं इन दोनों विपक्षी दलों के बीच में। सवाल का जवाब मिल नहीं पा रहे हैं, सेकुलर देश बता रहे हैं और धर्म विशेष को टारगेट आप लोग कर रहे हैं, जवाब मिल नहीं पा रहा है, बस वो अल्लाह होता जा रहा है। राहुल जी जानते हैं क्या, ये खुश करने का बयान है कि किस तरह से हम मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी है, बेशक मुसलमानों का गला काटे। आपने कहा बुर्का और पर्दा क्या है? पर्दा कहाँ था? हिंदू धर्म में। उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला जो बुर्का या पर्दा मतलब हिंदू भी और मुस्लिम भी, बुर्का मतलब मुसलमान, कोई भी अगर आएगा, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर हम यही पूछना चाहेंगे, ABCD, किसी का हम नाम नहीं लेंगे, एक जिम्मेदार चैनल पर बैठे, कोई एक सभ्य महिला आती है और वो अपना आधार कार्ड या वोटिंग कार्ड देती हैं चुनाव आयोग के जो भी वहां पे लोग रहते हैं कि मैं इसका हकदार हूं, मैं वोट डालूंगी, तो वो कहेगा ना कि भाई मैं पहचान कैसे मिलाऊंगा आपका? कोई और चीज लेके आई हो तो बता दीजिए, कोई आपका अलग से कोई नकाब हटाएंगी, पर्दा हटाएंगी, बुर्का हटाएंगी, तभी तो देख पाएगा कि आपका जो हमको दी है आधार कार्ड या वोटिंग कार्ड वो है कि नहीं। नहीं, ये तो मेरा पहला ही सवाल था जोशी जी से, लेकिन जवाब नहीं मिल पाया। फिर वही सवाल मैंने इकबाल जी से भी पूछा, जवाब नहीं मिला। दूसरा एक चीज और पूछ रहा हूँ, दूसरा एक छोटा सा और चीज आपको बता रहा हूँ। लगभग 15-16 जगह का एग्जाम्पल देकर मैं आपके चैनल पर भी बता दूंगा, रामपुर में, कानपुर में, बरेली में, बदायूं में, बुलंदशहर में, जहां पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं पकड़ी गई, FIR हुआ, महिलाएं तो पकड़ी गई, पुरुष भी पकड़े गए। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था और वो जाति धर्म देखकर नहीं चलता है। कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म का भी अगर कोई जाता है और पप्पू के नाम पे अप्पू वोट डालते हैं, राम के नाम पे रहीम वोट डालते हैं, तो वो गुनाह है और वो गुनाह नहीं करना रहेगा। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि पहले तो वोट डालने के बाद पर्ची नहीं निकलती थी, पहले वोटिंग कार्ड में फोटो नहीं होते थे, एक जमाना था, तो उत्तरोत्तर उसमें सुधार आया कि नहीं आया? तालिबानी राज उसको कहते हैं कि हमारी ठीक है, नहीं वहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है। हालांकि अब हमें लगता है कि बायोमेट्रिक सिस्टम भी अब रखना चाहिए कि जो जाए वो अंगूठा लगाए, उस पता चल जाए कि ये होना चाहिए ना जोशी जी। सही बात है, बिल्कुल सही कहा ना, सिर्फ 10 मैं आपके वो भी ऐप हो जाएगा फिर, ठीक है। मैं आपको एहसन सिंह जी सिर्फ 10 सेकंड बोलिए। दरअसल देखिए, अभी चुनाव कहाँ पे है? बिहार में समाजवादी पार्टी का नहीं, बिहार में नहीं जाते सर, नहीं जाते हैं, क्योंकि हमने मना कर दिया था। जो इकबाल अहमद साहब भी इसी की चर्चा कर रहे थे, हम बिहार नहीं, हम इसी पे रहना चाह रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, आप इसी पे रहिए। तो आप इनसे पूछ लीजिए कि कोई व्यक्ति जो अपना पहचान पत्र देता है और अपना सर छुपाया रहता है, तो किन माध्यम से हम जान पाएंगे कि ये वही व्यक्ति है जिसका पहचान हमारे? जोशी जी से तो मेरा पहला यही सवाल था, लेकिन वो कह रहे थे कि हम सबसे बड़ी पार्टी, हम ये हैं, हम वो हैं, फला है, ढिका है, तो ऐसा है, वैसा है। क्या राहुल जी,
पता नहीं, अब जोशी जी है कि आप किसी विशेष पार्टी के हो तो आप जो पता नहीं जोशी जी जवाब देंगे। और अभी और सुनिए, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो आज प्रपत्र दिया है चुनाव आयोग को, उसमें देखिए बुर्के शब्द का कितनी बार जिक्र किया, पर्दा का तो एक बार भी आप जिक्र नहीं किए। ये बताता और दर्शाता जोशी जी से जवाब ले लेते हैं। वही मैं घूम फिर कर फिर जब शो शुरू किया था उसी सवाल पे आ जाते हैं। सिस्टम बताइए ना जोशी जी, पहचान की। मैं राहुल जी इतना कहना चाहता हूँ, ये देश का पहला चुनाव नहीं होने जा रहा। इससे पहले भी चुनाव आयोग तक कभी इस तरह की टिप्पणी कोई भी राजनीतिक दल चुनाव आयोग को नहीं। सवाल तो ये था ही नहीं ना, अपनी मर्यादा का उल्लंघन। सवाल तो ये था नहीं ना जोशी जी, एक जाति विशेष, एक जोशी जी सवाल ये था ही नहीं आपसे। पूरा देश प्रदेश ने देखने, जोशी जी ये सवाल आपसे था ही नहीं। इकबाल अहमद साहब, जोशी जी हमें लगता है टाइम पास करने के मूड में आ जाए हैं। इकबाल अहमद साहब, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है, बार बार कह रहा हूं ना, ये लड़ाई मतदान का अधिकार तो सबको होना चाहिए। अब जो बातें भी इकबाल अहमद की जगह जोशी जी वोट तो दे के थोड़ी चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये पारदर्शिता की बात कही जा रही है। हिंदुस्तान के हर नागरिक का अधिकार है वोट डालना। और कहना चाहता हूं, और दूसरी चीज कि चुनाव आयोग से मैं आपकी न्यूज के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं चुनाव आयोग को कि भाई निष्पक्ष पे चुनाव करा दीजिए। ऐसा ना कराइए कि जैसे राहुल जी ने अभी वोट चोरी और फिर कहां चले गए वोट चोरी। देखिए इसे यूपी में आप लोगों को सीट मिल गई इतनी बेहतर, समाजवादी पार्टी को सीट मिल गई, सीधा ठोक के बोल रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है। माध्यम से चुनाव आयोग को बताना चाहता हूं, माध्यम हमें ना बनाइए, आप लोग खुद ही माध्यम बनिए। आप निष्पक्ष बन के चुनाव आयोग, एहसन सिंह जी ये मान के चलिए कि चुनाव आयोग का जो भी फैसला होगा विपक्षी दल सवाल खड़े करेंगे। ये सवाल खड़े करने के लिए सवाल खड़े हो रहे हैं। गलत फैसला, गलत अब पता नहीं है, हम मैं नहीं, ये तो कोर्ट तय करेगा ना। कुछ भी लगता है आप लोग कोर्ट जाइए, भ्रम ना फैलाइए ना जनता में, कोई भी हो। दो चीजें बहुत होगा, राहुल जी बहुत सारे लोग आपके दर्शक देख रहे होंगे, आपके जनता को तो बताना पड़ता है। दो चीजें समझिए, अगर कोई भी कानून जो सबके लिए बनता है, मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर कोई कानून विशेष धर्म या धर्म देखकर बनता है वो गलत है। ऐसा कानून भारत में नहीं होना चाहिए और आश्वस्त करता हूं ऐसा कोई कानून भारत में नहीं है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि पारदर्शिता के लिए, अच्छे चीजों के लिए अगर कोई कानून बनता है तो उसका स्वागत क्यों नहीं किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए। तीसरी बात, कांग्रेस और लेकिन धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए नहीं। मैंने पहली बार कहा कि कोई भी कानून अगर किसी एक धर्म को टारगेट करता है वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई कानून स्पष्टता से, पारदर्शिता से, समानता से सबके लिए बनता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसलिए विरोध करती है कि उसको ये हितैषी दिखाना है कि सबसे बड़े मुसलमानों के हितैषी। हमें आपने पूछा, हमने पूछा और जिम्मेदार चैनल के जवाब तो नहीं मिला। भी पूछ रहे हैं, दर्शक भी पूछ रहे हैं, वो कौन सा माध्यम है जिसके माध्यम से जान पाएंगे कि राम राम का वोट कर रहा है और रहीम रहीम का वोट कर रहा है। उसके लिए कोई तो पहचान पत्र होगा, वो पहचान पत्र छुपाना क्यों, उसको दिखाने में दिक्कत क्या है अगर नहीं आप छुपाते हैं। चौथी बात मैं कहूंगा, अभी हमारे मित्र ने कहा अगर इतना चुनाव आयोग गलत है तो राहुल गांधी जी को तो रिजाइन कर देना चाहिए। जहां आपकी सरकार बनी वही चुनाव आयोग सही है, ऐसा तो नहीं होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। ठीक है हसन सिंह जी, वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से कि जहां जहां चुनाव और उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी वहां आशा वर्कर्स को लगाया जाएगा। जो भी पर्दे में महिलाएं होंगी उनका जो पहचान पत्र और उनके चेहरे का मिलान किया जाएगा कि क्या वाकई वही महिला वोट देने मतदान स्थल पर पहुंची है। इसे लेकर बवाल मच गया है। सियासी दल का कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। सवाल यह कि पहचान कैसे हो, इसको लेकर भी बातचीत होनी चाहिए। क्या मुंह छुपाकर बस पहचान पत्र देकर वोट देना यह जायज है या उससे मिलान होकर वोट देना यह जायज है? दो टूक में इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।